आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास परसेंटेज या मास परसेंटेज के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मास परसेंटेज या मास परसेंटेज एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है? यही एक कंसंट्रेशन टर्म है और कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अमाउंट को बताने में किया जाता है। कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज कहाँ किया जाता है? किसी सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है, तो कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है और कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, इन अमाउंट को बताने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स कई सारी होती हैं। इनमें से एक कंसंट्रेशन टर्म्स जो सबसे बेसिक है वो कहलाता है मास परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज। तो जैसा कि परसेंटेज से हम सभी जानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की या किसी भी मिक्सचर की स्टडी 100 के रेशियो में करना, कि यदि उस मिक्सचर के या सॉल्यूशन के हमारे पास 100 कंपोनेंट्स हैं, 100 पार्ट्स हैं, तो उस 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कंपोनेंट ए के होंगे और कितने पार्ट कंपोनेंट बी के होंगे या टोटल हमारे सॉल्यूशन के होंगे, तो उसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एनी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसके पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, हैविंग टू कंपोनेंट ए एंड बी, देन मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट ए मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेफिनेशंस जनरल तौर पर मास परसेंटेज की लिखाई जाती हैं, उनमें ऊपर लिखा दिया जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या जरूरी है कि हमेशा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ही आए? क्या मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ सकता है? दोनों आ सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म में ये माना जाता है कि यदि हम सॉल्यूट के मास को दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट का मास भी जस्ट उसी के हिसाब से डिफाइन हो जाता है। जैसे कि यदि सॉल्यूट का मास परसेंटेज 10% है तो सॉल्वेंट का परसेंट 90 हो जाएगा। तो हम उस टर्म्स को या उस कंपोनेंट का मास परसेंट बताते हैं जो कम होता है, और जो कम होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट ए या फिर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। क्योंकि जब हम किसी भी मटेरियल को 100 के रेशियो में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों के मास लिए गए हैं, अब दोनों के मास को लेते समय एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो मास लिए जाएंगे, जो मास ऑफ कंपोनेंट ए या फिर सॉल्यूट लिया जाएगा और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन लिया जाएगा, इनकी यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। या तो दोनों की यूनिट्स ग्राम होनी चाहिए या फिर दोनों की यूनिट्स किलोग्राम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में आपको अमाउंट ग्राम में दिया गया है और एक किलोग्राम में दिया गया है तो आप उसको बिना चेंज करे रख दें। तो ध्यान रखिएगा, दोनों की यूनिट्स को आपको या तो ग्राम में रखना है या फिर किलोग्राम में रखना है, सो दैट जब ये दोनों यूनिट्स ऊपर और नीचे की एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगी और जो परसेंटेज होगा वो यूनिट लेस कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें कोई यूनिट निकल के नहीं आती है। तो आइए शुरू करते हैं इसका। जरा हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 26 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको टर्म सॉल्यूशन दिया गया है। कई बार यहाँ पर सॉल्यूशन ना दे करके सॉल्वेंट दे दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए कि सॉल्वेंट यदि दिया गया है तो आपको, चूंकि यहाँ पर क्या यूज करना होता है? सॉल्यूशन यूज करना होता है। और यदि यहाँ पर सॉल्वेंट दिया गया है तो आपको पहले NaCl जो कि आपका सॉल्यूट है, और यदि सॉल्वेंट दिया गया है तो दोनों के मटेरियल को ऐड करना होगा, तब जा करके आपका सॉल्यूशन का वेट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 26 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 500 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद NaCl, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि मास परसेंटेज सॉल्यूट का आपको कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट 26 ग्राम दिया गया है। परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था, जिसका पूछा गया उसका मास ऊपर लिखते हैं, टोटल मास नीचे लिखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। तो आइए यहाँ पर ठीक वही हम करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया है
26 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो आंसर जो निकल के आया वो निकल के आया है 5.2% NaCl इन सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोल्यूशन के पर 100 ग्राम में, सोल्यूशन के पर 100 ग्राम में 5.2 ग्राम NaCl आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने फिर से मेंशन किया है, बी रिमेंबर ऑल टर्म्स शुड बी इन ग्राम और किलोग्राम एंड परसेंटेज इज यूनिट टर्म। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक इसी तरीके से आप चाहें तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको सारी चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यू को ml में या लीटर में पुट करना होगा, या तो ml में पुट करिए या फिर लीटर में पुट करिए, तब जा करके ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म होता है जिसे हम मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज में होता ये है कि सॉल्यूट का तो लिया जाता है मास और टोटल सॉल्यूशन का ले लिया जाता है वॉल्यूम। और यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि यदि मास आप ग्राम में लेते हैं तो वॉल्यूम को आप ml में लेकर के भी पुट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें सॉल्यूट ग्राम में मेज़र किया जाता है और सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में मेज़र करते हैं। तो इसलिए भी मास वॉल्यूम परसेंटेज की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो ये थी हमारी परसेंटेज को लेकर के वीडियो, जिसमें हमने बताया है कि परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है।